जय हिंद साथियों। एक बार फिर ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर 37 लेकर हाजिर हुए हैं जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम जैसे SSC MTS, SSC CGL, CSL, RRB NTPC, CRPF, बिहार पुलिस UPSC और आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाले हैं। CSL का एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है। चलो साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलो साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो साथियों, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल यंत्र रूपांतरित करता है। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 2, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो साथियों, डायनामो यंत्र रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? साथियों, ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? तो साथियों, ऊष्मा का SI मात्रक जूल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हाइड्रोजन गैस मापा जा सकता है, यानी साथियों हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर कितना होता है, यानी कितनी टेम्परेचर पर मापा जा सकता है? तो साथियों, हाइड्रोजन गैस 1500 डिग्री सेल्सियस पर मापा जाता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? साथियों, मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? तो याद रखना, मानव शरीर का समान ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बालू में कितनी विशिष्ट ऊष्मा होती है? साथियों, बालू में कितनी विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो याद रखना, 0.20 बालू में विशिष्ट ऊष्मा होती है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? साथियों, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो याद रखना, विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, प्रथम परमाणु बम की शुरुआत कितने ईस्वी में की गई? प्रथम परमाणु बम कितनी ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई? तो याद रखना, इसकी शुरुआत 1945 ईस्वी में की गई। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, कितनी ईस्वी में ब्रिटेन के यानी साथियों ब्रिटेन के खगोलज्ञ हर्शल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया? कितनी ईस्वी में ब्रिटेन के खगोलज्ञ हर्शल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया? तो साथियों, 1805 ईस्वी में इसका अध्ययन किया था दूरबीन की सहायता से। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, अमेरिका के इंजीनियर कार्ल ज़ेस्की ने कितनी ईस्वी में संसार की सबसे पहली रेडियो दूरबीन एलिनाथस को बनाया? अमेरिका इंजीनियर कार्ल ज़ेस्की ने कितनी ईस्वी में संसार की सबसे पहली रेडियो दूरबीन एलिनाथस को बनाया था? तो साथियों, 1937 ईस्वी को बनाया था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, किसी तारे का रंग दर्शाता है? तो साथियों, किसी तारे का रंग उसकी
ताप पर दर्शाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, सफ़ेद प्रकाश में निम्न रंगों में से कौन सा रंग शीशा की प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? सफ़ेद प्रकाश में निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा की प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो साथियों लाल रंग है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी ऊष्मा होती है? तो साथियों एक गिलास पानी में 0 ऊष्मा होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो साथियों कैलोरी, आर्ग, जूल ये साथियों ऊष्मा की इकाई है, लेकिन सेंटीग्रेड ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन मूल तत्व है? निम्नलिखित में से कौन मूल तत्व है? तो साथियों ये आपका रेत है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, पोलियो टीका का सबसे पहले इंजेक्शन किसने तैयार किया? यानी साथियों पोलियो टीका का सबसे पहले इंजेक्शन किसने तैयार किया? तो साथियों ये आपके साथियों जॉन साल्क ने सबसे पहले टीका पोलियो का सबसे पहले तैयार किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, शरीर के किस भाग में पित्ता का निर्माण होता है? तो साथियों शरीर के अग्नाशय में पित्ता का निर्माण होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 18, आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई? साथियों आरबीआई बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 18, आरबीआई बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 19, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? साथियों बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो याद रखना बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी आ जाता है, जिससे भारी नुकसान का सामना बिहार राज्य को करना पड़ता है। इसलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी अधिकतर कोसी नदी से बिहार में आता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ब्रिक्स संगठन की स्थापना कितनी ईस्वी में 4 देशों के द्वारा किया गया था? साथियों ब्रिक्स संगठन की स्थापना 4 देशों के साथ भारत, रूस, चीन के द्वारा किया गया और ब्राज़ील, इन चारों के द्वारा किया गया। इसकी याद रखना, इसकी स्थापना साथियों 2009 में की गई थी। इस संगठन की स्थापना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम कितनी ईस्वी में 1961 ईस्वी में 25 विकासशील सदस्य देशों के साथ बेलग्रेड में किया गया? तो साथियों याद रखना इसका गठन 1961 ईस्वी में किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 22, अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना कब हुई? अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना 1963 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, राष्ट्रमंडल की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई थी? राष्ट्रमंडल की स्थापना साथियों 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, नट पूजा किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों नट पूजा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना नट पूजा ये आपके उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। साथियों याद रखना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कलकत्ता का प्राचीन नाम क्या था? साथियों कलकत्ता का प्राचीन नाम बनारस था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कितनी ईस्वी में पी वेंकट सुब्बा राव के द्वारा तेलुगु भाषा में लिखी गई? तो साथियों याद रखना है इसे 1962 ईस्वी में लिखी गई थी तेलुगु भाषा में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारतीय कृषि
अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? साथियों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नई दिल्ली की यानी साथियों दिल्ली की वर्तमान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, याद रखना। दिल्ली में लोकसभा राज्यसभा सीट यानी साथियों विधानसभा सीट 70 सीट हैं, लोकसभा सीट साथियों 5 सीट हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 28। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना है? चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना है? तो याद रखना 1/8 है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी साथियों चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से साथियों 1/8 है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? साथियों चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो साथियों ये आपका 1 मिनट 3 सेकेंड लगते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 30। अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ कितनी किलोमीटर की लगती है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ भारत की 80 किलोमीटर की लगती है। सबसे छोटी सीमा, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ भारत की लगती है, याद रखना। और सबसे अधिक लंबी सीमा साथियों बांग्लादेश के साथ लगती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 31। गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों के बीच कितना भूभाग फैला हुआ है? साथियों 3,56,000 फैला हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। दीपू दर्रा किस राज्य में स्थित है? साथियों दीपू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? साथियों नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 34। गंगा नदी का मैदान प्रवेश द्वार किस राज्य में स्थित है? साथियों गंगा नदी का मैदान प्रवेश द्वार उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है, याद रखना। उत्तराखंड की राजधानी साथियों देहरादून है, याद रखना। और साथियों उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, यह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। सिंध नदी के अनुसार भारत सिंध नदी की करीब कितना प्रतिशत जल का दावेदार है? तो साथियों 20% जल का दावेदार है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। सोन नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना यहाँ पर हाइट पूछी गई है, यानी साथियों यहाँ पर लंबाई यानी लेंथ पूछी गई है कि सोन नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है। तो साथियों सोन नदी की लंबाई 480 मीटर की ही, याद रखना। और साथियों सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। यानी साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो साथियों लाइकेन ये जैविक सूचक का कार्य करता है, याद रखना। साथियों आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। सेशन में किसी प्रकार की गलती हो और किसी प्रकार की कमी रह गई हो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे हम उस पर अच्छे तरह से काम कर सकें और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते रहें। चलो साथियों इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं, और सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिस्पांस देना। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।